नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आप लोगों से आज एक सवाल है कि क्या आप इमोशनल व्यक्ति हैं या आप एक इमोशनल फूल हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, इमोशनल होना और इमोशनल फूल होना। तो हाँ, इमोशनल व्यक्ति होना और एक इमोशनल फूल होने में फ़र्क होता है, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप ह्यूमंस हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है इमोशन भी होंगे और इमोशन ही इमोशन का रूप लेती हैं। लेकिन वहीं जब आपकी इमोशन आप पर हावी होने लगती हैं, आप पर कंट्रोल करने लगती हैं, तो वो आपके लिए घातक हो जाती हैं और इसी को ही एक इमोशनल फूल व्यक्ति कहा जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं या फिर आप एक इमोशनल फूल हैं, और अगर आप इमोशनल फूल हैं तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपको बचना चाहिए और ऐसे कौन से लोगों से आपको दूर रहना चाहिए ताकि वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें और आप अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर सकें। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं वीडियो। सपोज कीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उसने एक दो घंटे या 5 घंटे आपको रिप्लाई नहीं किया, तो आप सोचोगे कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा या मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है। तो हमारे दिमाग में ऐसे ही निगेटिविटी थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं उसने मुझे इग्नोर करना शुरू तो नहीं कर दिया, कहीं उसका कहीं और संपर्क तो नहीं हो गया, वो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गया या हो गई है, या कहीं उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं रही, जो पहले वैल्यू थी आपकी वो अब वैल्यू नहीं रही। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने आपसे थोड़ी सा प्यार से बात कर लिया, आपको थोड़ी सा प्यार दिखा दिया, आपसे साथ अच्छे से बात कर लिया, तो आप उसके लिए एकदम अटैच हो जाते हैं, आप उससे एकदम चिपक जाते हो कि ये जो बोलेगा मैं वही करूँगा, ये जो बोलेगी मैं यही करने लग जाऊँगा। तो ये गलत होता है, इसे इमोशनल व्यक्ति नहीं, इमोशनल फूल कहा जाता है। और आज के समय 90% लोगों की समस्या यही है कि वो एक इमोशनल फूल होते जा रहे हैं। वो अपने इमोशन को दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो दूसरे पर इमोशनल डिपेंडेंस हो जाते हैं, उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि ये जो कहेगा वही करूँगा, ये अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं इसके लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल आप पर होना चाहिए, आप किसी और के गुलाम नहीं हो। आप इस बात को समझिए, आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि मान लो आप एक इमोशनल व्यक्ति हो, तो हम कैसे जानेंगे कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो इस सिचुएशन को। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आप कैसे हो। पहला पॉइंट्स है ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते जा रहे हैं। एंड दूसरा है ओवर रिएक्टिंग। एंड पॉइंट नंबर 3 है हमारा ओवर एक्सपेक्टिंग। और यही तीनों चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लोग हम पे भारी होने लगते हैं, वो अपना हक हम पे जताने लगते हैं और हमें इमोशनली हमें ऐसा बना देते हैं कि हमें उनके इशारों पे हमें काम करना पड़ जाता है और एक टाइम बाद हमें बहुत रिग्रेट होता है, लेकिन अब हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, वो समय जा चुका होता है। आप खुद सोचिए, जब कोई आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि ये हमारे लिए ये करे, वो करे, ये बहुत कुछ करे, हम बहुत लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं और वहीं सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, वो एक बार 2 बार तो आपकी चीज़ें कंप्लीट कर देगा, वो आप पर शुरू में तो बहुत सही कर देगा, बट वहीं आपकी जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन आसमान छूने लगती हैं, तो वो भी उसे पूरा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ चीज़ें ही पूरा कर सकता है, लेकिन वहीं अगर आप एक्सपेक्ट ही ना करो किसी से, आपको किसी से ज़्यादा उम्मीदें रखनी ही नहीं है, आप खुद को इतना परफेक्ट बनाइए, खुद से एक्सपेक्ट करिए, तो कोई आपको इतना इन्वॉल्व कर ही नहीं सकता। आप पर कोई इतना हावी ही नहीं होगा कि कोई आपको मिसयूज कर सके। आप एक बात याद रखिए,
जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, उसे दुनिया हमेशा नचाती है। वो किसी पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। लोग उसका मिसयूज कर रहे होते हैं, तो वो दूसरों पर क्या राज करेगा। आपने कभी सोचा है कि आप इमोशनल फूल क्यों बनते हैं, आप लोगों के बहकावे में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मेन रीजन पता है क्या है? आपको अपनी वैल्यू पता ही नहीं है। आप खुद को जानते ही नहीं है कि आप कितने योग्यतावादी हैं, आप में कितनी योग्यता है। आप लोग पर डिपेंड हो जाते हैं, और यही सबसे गलत चीज़ होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को इतना स्ट्रांग होता है, उसे अगर कोई व्यक्ति उसे छोड़ दे या उसे इग्नोर कर दे, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसे बाहर की किसी भी चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप इस टाइप के एकदम सॉफ्ट टाइप के व्यक्ति हो कि अगर आप जैसे किसी ने बात नहीं की, आपको इग्नोर कर दिया, आपको छोड़ के चले गए, तो आप महीनों सालों उसके बारे में ही रोते रहते हैं, तो आप अपने आप को क्या, अपनी लाइफ में आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपका अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स पर ही कंट्रोल नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे अगर जीतना है आपको, तो वो सबसे पहले खुद से शुरू होता है। जब आप खुद से जीतते हैं, तभी आप दुनिया जीत सकते हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सवाल अब ये उठता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब हो रहा है, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में हमेशा दोहराना चाहिए, और इसे कभी नहीं भूलना। तो वो पॉइंट है हमारा, डोंट रिएक्ट शॉर्टली। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कुछ बात, छोटी मोटी बात भी हो रही, तो वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और फिर बाद में उन्हें भुगतना पड़ जाता है। तो आपको ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बनना है। अगर कोई व्यक्ति आपको अब बोल रहा है, आपको कुछ बुरा कह रहा है, तो आपको पहले अपने बारे में एक बार सोचना है, उसका थोड़ी शांत रहो। एकदम ये नहीं कि एकदम भड़क उठे उस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को सोचना, समझना है, और फिर रिएक्ट करना है उस पर। एंड पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टेशन कम रखो, लोगों से उम्मीदें कम रखो। क्योंकि जब आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें रखते हो, तो आपको ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, आपको खुद से ज़्यादा नहीं जानता है। जितना आप अपने आप को जानते हो, लोग आपको उतना नहीं जानते। इसलिए लोगों से उम्मीदें कम और खुद से उम्मीदें ज़्यादा रखो। खुद को इतना बिल्ड करो कि आपको दूसरे लोगों की जरूरत ही ना पड़े। एंड थर्ड पॉइंट है, कीप busy to growth in yourself and build your discipline। जब आप अपने आप पर फोकस रहते हो, आप अपनी चीज़ों पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस रहते हैं, आप अपनी ऊंचाइयों पे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अपनी चीज़ों पर बिजी हो। ये सब इमोशन या डिप्रेशन, ये परेशानी सिर्फ जो व्यक्ति खाली रहता है उसे ही परेशान करता है। जो व्यक्ति अपनी ग्रोथ पर, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज पर फोकस रहता है, उसे कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि अपनी जो अटैचमेंट है उसे समझना चाहिए। अटैचमेंट तब ज़्यादा हार्डली, और अटैचमेंट तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आप दूसरे पर डिपेंड रहना शुरू कर देते हो। आपको दूसरे व्यक्ति से खुशी मिलती है, यही सबसे बड़ी अटैचमेंट और गलती का कारण बनता है। क्योंकि खुशियाँ कभी दूसरे लोगों से नहीं आती, खुशियाँ आती हैं अपनी चीज़ों से, अपनी वैल्यू करने से, अपने आप से खुश रहने से। क्योंकि दूसरे लोगों को आप कितना भी वैल्यू दे दो, इंसान होते ही ऐसे हैं कि आप उन्हें चाहे जितना प्यार कर लो, उन्हें चाहे जितना समझा लो, वो एक न एक दिन बदल ही जाते हैं। वो चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो। अगर आपको स्ट्रांग बनना है, तो आप इमोशनलेस नहीं, बल्कि आप इमोशनल स्ट्रांग बनिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी जान से फर्क भी ना पड़े, बट ये एक ह्यूमन लेस नहीं बनना। आपको इमोशनल स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कब कोई परेशान कर सकता है, मुझे कब कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बाहर चीज़ों पर नहीं, खुद पर भरोसा होने से होता है। तो आप अपनी चीज़, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, तो आप आज से ही ये प्रॉमिस करिए कि आपको दूसरे के कंट्रोल में नहीं आना। जब आप अपने इमोशन के खुद मालिक होते हो, तब तक कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट वहीं जब आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हो, वो उसका हमेशा गलत इस्तेमाल ही करता है। तो प्रॉमिस करिए कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी और को नहीं दोगे। आप उन्हें अपनी ग्रोथ, अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज पर फोकस करेंगे। और अगर आपने इतनी सी बात मान ली, तो आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है।
बहुत आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने आप पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको कुछ समझ में आया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप इमोशनलेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।